नमस्कार, मैं हूं मुकेश सरगरा, बिजनेस कंसल्टेंट, पार्ट ऑफ बड़ा बिजनेस.com। मेरा एक सवाल है, आपको व्यापार के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है? आप कहेंगे मुकेश भाई कैसी बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा व्यापार है जिसमें फ़ंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताना चाहूँगा जिससे आप फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्यापार में टोटल स्टेज कितने होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो कहलाता है शुरुआती स्टेज, नंबर 2 कहलाता है ग्रोथ स्टेज और नंबर 3 मैच्योरिटी स्टेज। इन तीनों स्टेज के अकॉर्डिंग आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको जो 5 तरीके बताने का बोला था, सबसे पहला जो तरीका है वो कहता है कस्टमर इज़ द बेस्ट इन्वेस्टर। मतलब आपके बिजनेस में फंड रेजिंग में कस्टमर ही आपके लिए इन्वेस्टर बन सकता है। इन्वेस्टर वो कब बनेगा? जब आपका पीएसपी प्रोडक्ट होगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होता है तो कस्टमर्स को आप सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम देता है। बहुत सारी ऐसी मार्केट में बिजनेसेस है जो सब्सक्रिप्शन देते हैं लोगों को, और वो अपना फंड रेज पहले ही साल का एक साथ कर सकते हैं। नंबर दूसरे स्टेज पे जो आता है वो कहलाता है FFF मॉड्यूल, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स। फूल्स से आप पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि फ्रेंड और फैमिली से आप पैसा अपना इकट्ठा कर सकते हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं, उनसे फंड रेज कर सकते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप उनको बिना ब्याज के भी पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा आप उनको अपनी इच्छा अनुसार उसको जैसे धीरे धीरे करके भी पैसा दे सकते हैं। तो इससे भी आप अपने बिजनेस में फ़ंड रेज कर सकते हैं। ये सबसे बड़े में फ़ायदे होते हैं। नंबर तीसरा जो स्टेज होता है वो कहलाता है क्राउड फंडिंग। क्राउड का मतलब तो आप समझ गए ना, भीड़ से पैसा इकट्ठा करना होगा। भीड़ से पैसा इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपका बिजनेस का जो आइडिया है वो लोगों के दिल और दिमाग दोनों में ही छा जाना चाहिए भैया। जैसे ही आपका बिजनेस बेटर होता है तो लोग आपके लिए क्राउड फंडिंग में आपकी सपोर्ट करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है एडिबल कटलरी का। इंडियन प्रोजेक्ट है, उन्होंने क्राउड फंडिंग कर रहे हैं अभी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में है क्या? उस प्रोजेक्ट में उन्होंने जो प्लास्टिक के चम्मच आते थे उसकी जगह उन्होंने खाने वाली कटलरी बनाना स्टार्ट करा है, और उस बिज़नेस को उन्होंने स्टार्ट करा है। तो उसके लिए उनको क्राउड फंडिंग चाहिए। तो उन्होंने जिन प्लेटफॉर्म का यूज़ करा था उन प्लेटफॉर्म का भी आप यूज़ करके अपने लिए क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। आप गूगल करिएगा, क्राउड फंडिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी। नंबर 4 एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या? परियों वाली कहानी तो अपन ने सुनी होगी ना बचपन में। वैसे ही आपके बिजनेस में एंजल के रूप में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आपके बिजनेस में आएंगे, आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, आपके बिजनेस में ग्रोथ लेके आएंगे। जितना पैसा चाहिए वो आपको सपोर्ट में देते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और अगला जो आता है वेंडर फाइनेंस। वेंडर फाइनेंस का क्या मतलब हुआ कि आपने अपने बिजनेस के लिए जो भी आपको मशीनरी चाहिए होगी, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां आपको मशीनरी नहीं चाहिए। हर बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ मशीनरी चाहिए, लेकिन आप अपनी जो मशीनरी वाली कंपनी होती है उनके साथ आप टाई अप कर सकते हैं और उनसे बात करके आप उनकी जो मशीनरी है उनका आप यूज़ कर सकते हैं कि हम आपकी जो मशीनरी है उनका यूज़ करेंगे, और जो भी आप मेरा बिजनेस का जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको शेयर्स के रूप में मैं वापस कर दूंगा। तो आप इस तरह से भी उनसे फंड ले सकते हैं और अपने बिजनेस में फंड रेजिंग कर सकते हैं। मैंने अभी आपको टोटल 5 तरीके बताए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे ऐसे 25 अबाउट तरीके हैं जिनका आप यूज करके अपने बिजनेस को ग्रोथ ला सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। आपको अगर ये जानना है कि इसके अलावा और कौन से तरीके हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपका सपोर्ट करेगी और आपको पूरी इसकी जानकारी देगी। तो अपने बिजनेस को आप बड़ा बिजनेस कैसे बनाना है आपको ये हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मेरी जानकारी? अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बिजनेस की रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, कौन से बिजनेस में कौन सी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशंस कैसे आपको करना होता है, वो सारी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में देता रहूँगा और आपके बिजनेस को बड़ा बिजनेस करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने मुझे प्यार दिया, आपका प्यार ऐसा ही बना रहे।